आज हम सीखेंगे एचटीएमएल और आईडीज़ के बारे में कि हमारी एचटीएमएल में जो आईडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है एंड क्या उसका यूज़ होता है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैंने एक अपनी एचटीएमएल फाइल में एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की यहाँ पे फाइल बना ली है एक, ठीक है, फोल्डर में सॉरी। तो यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड लेना चाहूँगा सबसे पहले तो, जो कि ठीक है, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं इसको देना चाहूँगा कुछ टाइटल, जैसे आईडी सीख रहे हैं हम आईडी के बारे में, तो यहाँ पे आईडी दे देते हैं इसका टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी टैग में मैं कुछ टैग्स लेना चाहूँगा, जैसे कि कुछ 5 हेडिंग टैग्स ले लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली, जैसे कि H2 टैग ले लेता हूँ। H2 टैग्स यहाँ पे कितने लूँगा मैं, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 हेडिंग टैग ले लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई 5 क्यों किया, कि मेरे को एक साथ 5 टैग्स लेने हैं, तो मल्टीप्लाई के बाद आप जितने नंबर लिखोगे वो इतने टैग्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बताता हूँ, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा कोई कंटेंट लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। कंटेंट लिख देता हूँ मैं इसमें कुछ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख लिया। और मैं इसको कर लेता हूँ अपने विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे मेरे जो है 5 यहाँ पे हेडिंग्स आ गए, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ करना चाहूँगा, जैसे कि अब हम देखेंगे आईडी के बारे में, आईडी क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आपको आईडी की एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी आईडी की आईडी है, वो होती है जो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है, द आईडी एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखो, आईडी जो होती है हमारी एचटीएमएल में, वो किसी भी एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो आईडी है वो यूज़ की जाती है। जैसे कि मान लो कि आप घर में 2 लोग हो, ठीक है, 2 लोग हो, सबको नेम दिया जाता है ना, कोई भी लोग हो गए, ठीक है, सबको नेम दिया जाता है ना। क्यों नेम दिया जाता है किसी को भी, कोई भी हो, चलो ठीक है, दुनिया में उनको एक नेम दिया जाता है। नेम क्यों दिया, उनको एक आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि अगर उनको नेम नहीं देंगे तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा हम किसको बुला रहे हैं, मतलब कि ऐसे किसको आवाज़ लगाएंगे भाई, मैं उसको बुला रहा हूँ तो उसको क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, उसको हमने नेम दे दिया, नेम दे दिया तो अब नेम से उसको बुला सकते हैं हम किसी भी एक पार्टिकुलर को। जैसे मोहन नेम दिया, सोहन नेम दिया, तो सोहन को बुला रहे हैं तो सोहन को वो आएगा ना, मोहन को बुला रहे हैं तो मोहन आएगा। लेकिन हमको पता है नेम ही नहीं दिए तो हम किसी को बुला सकते, कोई भी आ जाएगा, मतलब सब आ जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, मतलब नेम से उसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी आईडीज़। तो इसी तरह से हमारे एचटीएमएल में भी आईडीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 H2 टैग है, यहाँ पे 5 है। अब मैं चाहता हूँ कि H1 है ना, रिट्रीव करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब जो H1 है, जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है पहली लाइन, मैं इसमें कोई कलर देना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो रेड कलर देना चाहता हूँ, और नीचे वाली ब्लू कलर देना चाहता हूँ, इसमें येलो कलर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक यूनिक इनका नेम दे दूँगा। नेम बिना नेम के देना चाहूँ, जैसे कि अभी मैंने इसका यहाँ पे आईडी नहीं दी, तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे स्टाइल टैग ले रहा हूँ, और स्टाइल टैग में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H2 को मैं यहाँ पे कलर देना चाहूँगा, H2 को क्या कर देना चाहता हूँ, कलर देना चाहता हूँ, जैसे कि रेड, ग्रीन ही कलर दे देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर ही दे देता हूँ यहाँ पे। तो अब जो कलर है हमारे यहाँ पे ग्रीन, ये सिर्फ एक में नहीं लगेगा, सबको लग जाएगा। जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ ना अपने विद लाइव सर्वर, ठीक है, तो अब मैंने रन किया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर देना चाहता, मैं तो सिर्फ एक ही को कलर देना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सब में कलर लग गया यार, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों इसमें सब कलर लग गया, क्योंकि इसमें हमने आईडी नहीं दी ना, ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हम किसको कलर देना चाहते, तो इसने सबको ही कलर दे दिया। बोले सबको ही कलर दूंगा भाई, जब तक मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा तुम किसको कलर देना चाहते हो, तो ये बाई डिफॉल्ट सबको कलर दे देगा, बोले सबको कलर ले जाओ। लेकिन मैं इसमें आईडी दे दूँ कि सिर्फ ऊपर वाली लाइन में ही देना है कलर, तो उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, एक यूनिक आईडी दे देता हूँ कि सिर्फ बस ऊपर वाले में कलर करना, सब में नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें हम आईडी देंगे, आईडी क्या से देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा H2 टैग है ना, यहाँ पे इसके अंदर ही हम यहाँ पे इसमें आईडी देते हैं। आईडी मतलब कि एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे आईडी देते हैं। और यहाँ पे आईडी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं आईडी एंड यहाँ पे आ जाता है, सजेस्ट कर देता है, एंड डबल कोट्स के अंदर हम अपनी आईडी का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, जो आपका मन में आए नाम दे दो इसमें, जैसे कि रोहन नाम दे दिया मैंने, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ इसको, ठीक है, जैसे कि अभी इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ रोहन, मतलब कि मैंने जो आईडी दी है पहली वाली लाइन में सिर्फ उसी को मेरे को कलर देना है। कौन सा कलर देना है मेरे को? येलो दे देता हूँ या फिर कोई भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कि H2 हमने लिया था, तो यहाँ पे जो आईडी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हैशटैग लगा करके यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हैशटैग, एंड अपनी आईडी का नाम जो हमने दिया है, जैसे कि रोहन नाम दिया है, तो सिर्फ रोहन जिसमें लाइन में ना हमने आईडी दी है ना, सिर्फ उसी में ये कलर है वो ग्रीन है, अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कर लेता हूँ रन अपने विथ लाइव सर्वर। तो अब देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही लाइन में कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने आईडी दे दी। क्यों आईडी दे दी? इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ एक में ही कलर देना है और किसी में नहीं देना। अब क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है हाँ कि बस सिर्फ ये इसी में देना चाहते हैं और किसी में नहीं देना चाहते। तो आईडी हमारी इस तरह से यहाँ पे HTML में वो वर्क कर रही होती है। अभी आपने देखा यहाँ पे स्टाइल टैग, इसके बारे में अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी एक स्टाइल टैग होता है किसी चीज़ को स्टाइल देने के लिए। बस अभी आपको क्या समझना है, आईडी क्या होती है। आईडी हमारी होती है किसी भी एक एलिमेंट को हमारे HTML में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नेम देना, ठीक है, उसको आईडी से पहचानने के लिए। एंड यहाँ पे स्टाइल टैग, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। हम कलर देना चाहें या फिर ये देना चाहें तो आप इसको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। स्टाइल लगा करके आप डिफरेंट कोई भी कलर दे सकते हो किसी भी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेकंड वाले को भी यहाँ पे मेरे को एक आईडी दे दूँ। आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, आईडी यहाँ पे दे देता हूँ मोहन। यानी यहाँ पे मैं इसी तरह से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कमांड सी से कमांड भी करूँगा। एंड यहाँ पे हमने ये तो नाम लिया है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मोहन नाम था, हमने मोहन दिया था, ठीक है, मोहन। तो अब यहाँ पे कलर दे देता हूँ मैं इसको, मोहन को कलर देना चाहता हूँ मैं ब्लू, ठीक है। तो अब मेरा जो मोहन को कलर ब्लू हो जाएगा हमारी लाइन में। तो अब देख पा रहे हो कि दूसरी लाइन में यहाँ पे हमारा कलर है वो यहाँ पे ब्लू हो गया। सब में नहीं लग रहा है क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट आईडी दे दी। तो हम सिर्फ उन्हीं आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे आईडी दी है। अब ये सबको नहीं ले पा रहा है क्योंकि इसको एक यूनिक नेम दे दिया हमने कि भाई सिर्फ तुम इसी को करो यहाँ पे सिलेक्ट और किसी को नहीं करना है। लेकिन नीचे वाले को मेरे को देना हो तो यहाँ पे H2 दे दूंगा। H2 मतलब कि सबको समझेगा, भाई ये समझ नहीं पाएगा तो वो समझेगा। तो इसी तरह से अब मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि H2 को H2 एंड यहाँ पे कलर दूंगा, कलर दे देता हूँ इसमें कोई सा, जैसे कि रेड है क्या, ऑरेंज दे देता हूँ ये थोड़ा सा। यहाँ पे कोई सा कलर, अरे यार क्या आ गया ये, इसको उठा के ना कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ ऑरेंज। तो यहाँ पे H2 हमने यहाँ पे आईडी क्या है H2 में तो बहुत सारी आईडी है, जितनी भी आईडी है ना H2 में वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे H2 में सबको कलर दे देगा ऑरेंज अब यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे H2 लिखा है ना। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो आईडी होती है ना उसको यहाँ पे हैशटैग से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसमें आईडी नहीं दी तो हम यहाँ पे बिना हैशटैग के भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे सब में आ गए, जितने भी H2 टैग है ना, हेडिंग टैग जितने भी हैं वो सब में यहाँ पे आईडी उसने कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबको देता है। जब तक हम उसमें आईडी नहीं देंगे तो इस तरह से, ठीक। लेकिन आईडी दे देंगे तो हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इतना ही होता है HTML में आईडी के बारे में। और ये तो एस यहाँ पे स्टाइल टैग और यहाँ पे कलर तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए किस तरह से आईडी दी जाती है और किस तरह से किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है मेरे HTML में आईडी।